जय श्री राम, जय श्री राम। से पहला जवाब ये कि आपका लहजा ही इस तरह है, आप जो है ना प्लीज लहजा राम से आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, लहजा अपना नरम करे प्लीज मैडम, प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़े। A few moments later. फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। किसने मारा? फिर हम मजबूर हो गए, हमारी पूरी टीम, कि हम वहां से चले जाएं। भाई जहां बेवकूफों का जिक्र हो और पाकिस्तानी फ्रंट लाइन पे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चाहूंगी आप लोग जो तुर्बत से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आप लोग सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? किला सैफुल्ला से होते हुए योब जाते, फिर डीआई खान आते, फिर इस्लामाबाद आते, ये क्यों नहीं? ये कैसा सवाल है? इस सवाल को मैं समझ नहीं पाया, प्लीज इसको एक्सप्लेन करें। आपने इतने सारे लोग हैं, आप कह रहे हैं कि शेल्टर यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ इनका माली अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? इनके माली अखराजात है ही नहीं। इनके माली अखराजात सबसे पहले हमने इस रूट का मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ तसल्ली से मैं कोई एंकर पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ बहुत तहम्मुल से आए हैं, आपके अंदर अगर कोई इंसानी वो है तो आप तहम्मुल से, आपने सवाल किया, मैं आपको तहम्मुल से जवाब देने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। ज़िम्मेदार साफ़ी की तरह आप बात सुने, ठीक है ना। अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही हूँ। आप इस तरह कैसे कह सकती हैं? आपने तो आपसे बहुत आराम से बात तसल्ली से बात सुने मेरी, ठीक है ना, तसल्ली से बात करें। मैं ये जो आप लोगों की माशाल्लाह से जो मीडिया है जिसमें जो है ना एक दूसरे के कपड़े नोचे जाते हैं और जिस तरह बात की जाती है ना, वो लोग है ही नहीं। हम अलग लोग हैं, ठीक है ना। हम जबर के मारे हुए लोग हैं, हम तहम्मुल रखते हैं, तो तहम्मुल से हमसे बात किया करें, ठीक है, सही है। तो हर बात पे आप सबसे पहला नहीं, सबसे पहला जवाब ये कि आपका लहजा ही इस तरह है, आप जो है ना प्लीज लहजा आराम से आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, लहजा अपना नरम करे प्लीज मैडम, प्लीज। आपने तो मेरे तीसरे सवाल पे कह दिया कि बस अब हम खत्म कर देंगे इसको। नहीं, वजह ये कि मैंने आपको पहले ही 10 मिनट का टाइम दिया है, मैं और भी बात करने की तैयार हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी से कुछ नहीं छुपाने आए हैं। रूट हमने क्यों अपनाया? ये रूट इसलिए था कि पूरे बलूचिस्तान का मसला था, क्योंकि बलूचिस्तान कोई सुलेमान के बगैर अधूरा है, ठीक है। हमने बलूचिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन की, हम कोलू गए, बारकान गए, बारकान के बाद और माली अखराजात की बात की जाती है तो आप देखिए हम लोग यहाँ क्या माली अखराजात है यहाँ पे। हम लोग इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? ये यहाँ कैसे बैठे हुए ना, सवाल है खाना पीना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है ना खाने पीने का इंतज़ाम ये है कि यहाँ जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं उन सबको कुछ नहीं दिया जाता है। खाने पीने का वो अपना इंतज़ाम खुद करते। सिर्फ और सिर्फ जो फैमिलीज़ बैठी हुए हैं वो रज़ाकाराना तौर पर लोग आते हैं, ठीक है ना। रज़ाकाराना तौर पर कोई चाय लाता है, कोई पानी लाता है, ठीक है ना। इनके पास रहने को कोई घर भी नहीं है, ये शाम को यहीं पर सोते हैं, ठीक है ना ही अगर कोई बंदा आकर जो है ना इनकी मदद करना चाहता है, हमने इनको यही कहा है कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के बाद जो है ना और कुछ नहीं करते। अच्छा डॉक्टर मारिक, आपसे मज़ाकरात में कहा गया था कि जायज़ मुतालिबात सारे माने जाएंगे, फिर मसला क्या था? फिर क्या मुतालिबात है जो आपको लगता है कि नहीं माने जा रहे? देखें, सबसे पहला हमारा मुतालबा ये था, हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था इंतज़ामिया को कि वो जो है ना इस 3 दिन के अंदर जो है ना जो लोग यहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा करे, और जो ये तहरीक चली थी जहाँ वहाँ FIR किए गए थे तो उन FIR को क्वाश किया जाए। और इसके बाद हम हमारी जो आगे मुतालबात है वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है ना पूरी मीडिया को और स्टेट को हम सामने लेकर आए हैं। तो हमारा तो मुतालबा यही है कि अगर आप नहीं कर सकते तो UN की वर्किंग कमेटी बुलाई जाए बलूचिस्तान, वो इंसानी हुकूक़ के पामालियों का नोटिस ले खुद। आप हमें कहते हैं कि हमरा के एजेंट है, हम यहाँ जो है ना अपने उसके लिए आए हैं, तो आप जो है ना UN को बुलाए। जैसे बेनज़ीर कत्ल केस में UN लाई गई, तो इस तरह बलूचिस्तान में जो जारी नस्ल कुशी है जो दहाइयों से जारी है। अच्छा डॉक्टर मारिक, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मज़दूरों के साथ किया गया, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, आप उसकी मज़म्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। हर BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई की मज़म्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मज़म्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस कर रहा है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप
प्लीज़ इस सवाल को आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है आप? जी, तो ये जानते बूझते हुए भी कि हम उन्हीं का मौक़िफ़ दुनिया के सामने लाएंगे, उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई, और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमने सिर्फ सवाल पूछे और अगर सवाल उनको कोई समझ नहीं भी आया तो उस पर इस तरह का रवैया भी ठीक नहीं था। फिर हम मजबूर हो गए, हमारी पूरी टीम, कि हम वहाँ से चले जाएँ, और ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने की उन्हें ज़रूरत क्या थी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में अभी बहुत ही बड़ा झगड़ा चल रहा है। बलूचिस्तान के कुछ लड़के जो आवाम है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट इस्लामाबाद की जो पुलिस है उनको जेलों में उन्होंने कैद कर दिया है और उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी किए। और इसको प्रोटेस्ट करने के लिए बलूचिस्तान की डॉक्टर महारंग बलूच है, वो अभी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए जो फिजा खान है, जो खुद को बहुत ही शानी समझती है, उन्होंने फिजा खान को ऐसा धोया है, उन्होंने फिजा खान को कुत्ते की तरह धोया है और फिजा खान बीच इंटरव्यू में ही भाग गई। वहां से निकलने के बाद उसने अपने न्यूज चैनल पे आके जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे और डॉक्टर महारंग बलूच के ऊपर उसने टिप्पणी की है, उनके साथ वहां पे बुरा व्यवहार किया गया। मतलब ये पाकिस्तानी अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और यहाँ पे आपको पाकिस्तान मीडिया की बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़, अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद। बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया, और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा उठा के डाला गया, और उसके बाद डॉक्टर महारंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहाँ तक पहुंचा है? तो वो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। डॉक्टर महारंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सारा बताया है कि अब तक ये मामला कहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि जो हुकूमती कमेटी है उसके कान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको UN में ले जाना चाहती हैं और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो देखिए कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको बढ़ के आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली, ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनको, उनके साथ जो सलूक हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि डॉक्टर महारंग बलोच का नाम जो है वो तारीख में लिखा गया। इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, आप इसको नहीं दबा सकते, और तारीख में उन्होंने अपना नाम रकम कर लिया। अब आप जो मर्जी करते रहें, और आप कर क्या रहे हैं? तो वो कहते हैं ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहीती लड़की से, लेकिन इस पे मैं ये कहूंगी कि जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसमें तो बंदूकों वाले सहाफी भी एक नहत्ती